आज के इस वीडियो अंक में हम प्रश्नावली 11.2 का पहला प्रश्न कंस्ट्रक्शन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रश्नावली 11.2 का पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 75 अंश और AB धन AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो। तो यह प्रश्नावली 11.2 का पहला प्रश्न है। इसको अपन कंस्ट्रक्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। पहले इसका रफ स्केच देख लें। इस प्रकार से एक ट्राइंगल ABC है, इसमें एंगल भी कितना है 75 डिग्री, एंगल भी 75 डिग्री। अब यहाँ पर AB और AC इन दोनों भुजाओं का योग, AB धन AC दोनों भुजाओं का योग 13 सेंटीमीटर के बराबर अपने लिए फाइंड करना है। जो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगा उसमें AB और AC साइड का सम 13 सेंटीमीटर के इक्वल फाइंड होना चाहिए। एंगल भी 75 डिग्री होना चाहिए और BC की जो रेंज है वो क्वेश्चन की अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए 7 सेंटीमीटर। तो ये एक रफ स्केच है इस कंस्ट्रक्शन के लिए। इसको अपन कंस्ट्रक्शन के रूप में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखें। इनिशियल पोजीशन में इस क्वेश्चन की जब अपन शुरुआत करेंगे तो इसमें BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें अपन ने BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा, तो ये यहाँ 0 है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से जो लाइन सेगमेंट ड्रा किया गया है, जो क्वेश्चन की अकॉर्डिंग BC इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर। एंगल B पर बनने वाला, पॉइंट B पर बनने वाला एंगल 75 डिग्री है, मतलब बिंदु B पे 75 अंश का कोण बनाना है। तो 75 अंश के कोण बनाने के लिए कोई भी अपन ने मेजर लिया, मेजर अपन इस प्रकार से लेंगे कि जो आर्क लगाएं वो पेज के बाहर ना जाए। तो सिचुएशन यहाँ पे एक आर्क लिया। अब यहाँ से जहाँ पर आर्क इंटरसेक्ट हुआ है, यहाँ से इस पे एक आर्क लगाया, इसका इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ पे फाइंड हुआ। फिर यहाँ से नेक्स्ट आर्क लगाया, इसका इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ पर फाइंड हुआ। तो डेफिनेटली B और इस इंटरसेक्ट पॉइंट से यदि अपन कोई रे ड्रा करते हैं तो 60 डिग्री होगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मतलब एंगल डिस्टेंस है वो भी 60 है। तो इस प्रकार से 60 डिग्री के दो आर्क लिए। अब इस पॉइंट पर इसको अपन ने सेंटर सेलेक्ट किया और ऊपर की तरफ एक आर्क लगाया, इसको सेंटर सेलेक्ट किया, ऊपर की तरफ आर्क लगाया। तो पहले अपन 90 डिग्री का एंगल फाइंड करेंगे। जब 90 डिग्री का एंगल फाइंड हो जाएगा तभी अपन 75 डिग्री का एंगल इसमें ड्रा कर सकते हैं। तो चूंकि 90 डिग्री का एंगल अपना मेन एंगल नहीं है, तो जो एंगल मेन नहीं है उसको अपन कंपलसरी डॉट 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 से डिफाइन करते हैं। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो मतलब एंगल डिस्टेंस है वो 30 डिग्री है। तो इस 30 डिग्री के एंगल को अपन बाइसेक्ट कर देंगे और जैसे इसको बाइसेक्ट करेंगे तो इसके 2 पार्ट्स फाइंड होंगे, 2 भाग प्राप्त होंगे, 15 डिग्री 15 डिग्री। तो जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री में 15 डिग्री ऐड होगा तो वो क्वेश्चन की अकॉर्डिंग 75 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन बहुत इजीली 75 डिग्री का एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो पहले इसको बाइसेक्ट करें, सभी बच्चे इसको देखें कैसे इसको बाइसेक्ट करते हैं। तो जे अपन ने मेजर सिलेक्ट किया, मतलब हाफ से मोर देन मेजर लेते हैं किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए। तो 30 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए अपन ने कंपास का हाफ से मोर देन मेजर लिया प्रकाल से, एक चाप इस प्रकार से लगाया इस पॉइंट से और एक चाप यहाँ से लगाया। तो इस प्रकार से अपन ने 2 आर्क यहाँ पे लिए। अब 2 आर्क का इंटरसेक्ट पॉइंट मतलब 2 चापों का प्रतिच्छेदी बिंदु इस प्रकार से दिखने लगा। तो बिंदु B और 2 चापों के प्रतिच्छेदी बिंदु से एक यहाँ से अपन किरण खींचेंगे। ड्रा द रे
पॉइंट बी इंटरसेक्ट पॉइंट, इस प्रकार से अपन ने कोई भी एक रे ड्रा कर दी, किरण खींच दी, इसको अपन नाम दे दें बी वाई। तो जो बी वाई किरण से एंगल क्रिएट हो रहा है वो कितना है 75 डिग्री, मतलब 75 अंश। तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के थ्रू अपन ने बी सी 7 सेंटीमीटर ड्रा की, पॉइंट बी पे 75 डिग्री का एंगल क्रिएट किया। अब इसमें सिचुएशन दी गई थी कि ए बी और ए सी का सम कितना हो 13 सेंटीमीटर। तो जो बी वाई रे ड्रा की है इसको अपन 13 सेंटीमीटर कट कर लेंगे। स्केल से भी कट कर सकते हैं, स्केल से नहीं करना है तो कंपास से मेजर लेके भी अपन कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस रे के लिए थोड़ा सा और ऊपर तक ड्रा करना है ताकि 13 सेंटीमीटर की रेंज इस रे से अपन फाइंड कर सकें। तो इसको थोड़ा सा अपन और प्रोड्यूस कर दें इस प्रकार से। अब इसमें से 13 सेंटीमीटर अपन कट कर लेंगे। तो अपन ने 0 से रूलर को रखा स्केल के लिए इस प्रकार से, और देख पा रहे होंगे कि 13 सेंटीमीटर यहाँ पर जस्टिफाइड हो रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक अपन ने पॉइंट बना लिया। तो अपनी रे बी वाई थी, लेकिन जहाँ पे 13 सेंटीमीटर अपन ने बी वाई रे को कट किया है वहाँ पे एक अदर पॉइंट डी डिफाइन कर लेंगे। रिमेंबर रखना है कि ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, कोई अदर पॉइंट अपन डी लेंगे। अब डी को किससे कनेक्ट कर देंगे, डी को अपन बी से ज्वाइन कर देंगे। तो डी को बी से अपन ने मिला दिया, डी को सी से मिला दिया, पॉइंट डी और पॉइंट सी को अपन ने ज्वाइन किया तो एक डी सी लाइन सेगमेंट अपने लिए दिखने लगा। अब डी सी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट खींचना है। देखो बाइसेक्ट एक अलग कंडीशन है और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट एक अलग कंडीशन है। तो किसी भी लाइन सेगमेंट का जब अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं तो जिस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच रहे हैं, जिस रेखा का लंबे समद्विभाजक खींच रहे हैं, उसके लिए अपन हाफ से मोर देन मेजर लेते हैं। मतलब जो रेडियस लेंगे जी ना तो कंप्लीट हो और ना हाफ हो, मतलब ना तो पूरी हो ना आधी हो, आधे से अधिक हो, तो उसको बोलते हैं हाफ से मोर देन। तो इस प्रकार से अपन ने डीसी लाइन सेगमेंट के लिए बाइसेक्ट परपेंडिकुलर खींचने के लिए मेजर सेलेक्ट किया हाफ से मोर देन। तो यहाँ से सी पॉइंट से एक चाप इस तरफ लगा दिया थोड़ा सा इस प्रकार से, और एक चाप इस प्रकार लगा दिया। अब मेजर अपना यही रहेगा, केवल अपना पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो अभी अपन ने सी पॉइंट से आर्क लगाए, अब यहाँ से अपन डी पॉइंट से आर्क लगाएंगे। तो पहले आर्क पर एक आर्क, और थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहना पड़ेगा, यदि थोड़ी सी भी अपन मिसिंग कहते हैं तो मतलब इन्फॉर्मेशन इसमें रॉन्ग शो हो सकती है। तो एक आर्क यहाँ पे लगा दिया। अब ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के आर्क का इंटरसेक्ट पॉइंट एक यहाँ पे फाइंड होगा और एक यहाँ पर फाइंड होगा। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो इस प्रकार से इन दोनों को अपन ने ज्वाइन कर दिया। अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर CD का अपन ने खींचा है वो BD रेखाखंड के लिए यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। तो इसको इस प्रकार से पॉइंट से अपन डिफाइन कर देंगे और यहाँ पर पॉइंट ए शो कर देंगे। मतलब जो लंबे समद्विभाजक है CD के लंबे समद्विभाजक ने BD को ए बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, ए को सी से मिला देंगे। ए को सी से मिला दिया। तो इस प्रकार से जो ट्रायंगल ABC फाइंड हुआ है वो क्वेश्चन की अकॉर्डिंग ऑल इन्फॉर्मेशन के लिए 100% श्योर है। इसकी वेरिफिकेशन के लिए अपन देखेंगे कि अपन ने पूर्व में चर्चा की थी कि AB और AC का सम कितना होना चाहिए 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपन AB लाइन सेगमेंट को मतलब चेक करते हैं। तो यहाँ पर AB की जो सिचुएशन है वो 5.5 के इक्वल है। तो यहाँ पर
ए बी इक्वल टू कितना फाइंड हुआ 5.5। अब ए सी को माप के देखेंगे तो इसमें देखें अपन कि ये 0 है और जी यहाँ पे 7 है, फिर 7 से थोड़े से अपन आगे चलेंगे तो 7.1 2 3 4, तो जी यहाँ पे 7.5 है और जी यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे जो AC की कंडीशन फाइंड हुई है वो है 7.5। इसको अपन ऐड करके देखते हैं, 0 7 5 12, 1 कैरी फाइंड हुई थी तो यहाँ पे 13, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो डेफिनेटली दिस कंस्ट्रक्शन इज श्योर ABC इज अ रिकॉर्ड ट्राइंगल, मतलब जो त्रिभुज ABC की रचना की है ये अपना अभीष्ट त्रिभुज है जो रचनाक्रम के अनुसार अपन ने यहाँ पे संपादित किया है। तो सभी बच्चे इसका मतलब अध्ययन करके इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें, और यदि इसमें कहीं पे कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए इस अंक को अपन विराम देते हैं, अगले अंक के लिए हम वीडियो आपको शीघ्र डालेंगे। ठीक है, सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।